चलिए आज से हम लोग चालू करते हैं क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, क्या कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी को, फ्लो ऑफ चार्ज, हाँ, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ओके, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, आई, जिसको आई से लेते हैं, क्या होता है, आई लेते हैं डेल क्यू बाई कितना, डेल टी से, क्या, तो इफ डेल क्यू इज द, या डेल क्यू इज द, इफ नहीं, डेल क्यू इज द चार्ज पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन, थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इन टाइम क्या, डेल टी, ठीक है, इन टाइम डेल टी। तो ऐसे में आई, हाँ, अब डेल क्यू की वैल्यू अगर 1 कूलाम का हो और डेल टी टाइम जो कितना हो 1 सेकेंड का हो, तो ऐसे में करंट जो होगा, करंट आई जो होगा वो 1 एम्पियर का होगा, यानी 1 एम्पियर इक्वल टू 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। ये तो बन गई किसकी डिफिनीशन, हमारी करंट की डिफिनीशन। हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोगों ने क्या किया, देख लिया, ठीक है जी। चलिए अब हम लोग क्या देखें, ओम्स लॉ। अब हम लोग क्या देखें, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या, कोई बताएगा, पहले इसको पता हो। चलिए इसका डिफिनीशन है, इफ द फिजिकल कंडीशन रिमेन्स क्या, अनचेंज्ड, देन द potential difference applied across any conductor is directly proportional to the current पासिंग थ्रू इट, है ना। अगर फिजिकल कंडीशन हमारा क्या रहे, चेंज ना हो, मैंने हम लोग चेंज नहीं कर रहे, फिजिकल कंडीशन जैसा वैसे रखे रहे, मतलब टेम्परेचर उसी टाइप का बना रहा है, अगल बगल का एनवायरनमेंट वही बना रहा है, और किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर यदि क्या कर रहे हो, जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस करंट पासिंग के क्या होगा, प्रोपोर्शनल जाएगा, यानी भी प्रोपोर्शनल टू किसके आएगा, आई के, भी प्रोपोर्शनल टू आई आएगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले रहे हैं क्या, आर। अब ये सवाल उठता है कि आर क्या चीज़ है, तो आर क्या चीज़, आर हो गया तुम्हारा क्या, नहीं, अभी हम रेजिस्टेंस इसको नहीं कहेंगे, इट इज़ ए कांस्टेंट, इट इज़ ए कांस्टेंट and it depends on the
नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ कंडक्टर क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। तो नेचर ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे बैठिए जल्दी, ओके। अब बात उठता है कि जिसके लिए आर फैक्टर ज़्यादा होगा उसके लिए करंट क्या होगा, कम होगा, बातचीत नहीं। जिसके लिए आर फैक्टर ज़्यादा होगा उसके लिए करंट क्या होगा, कम होगा। आर फैक्टर ज़्यादा होगा उसके लिए करंट क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे में आर फैक्टर जिसका ज़्यादा उसका करंट कम होगा, यानी कि सेम वोल्टेज के लिए अगर जिसका आर फैक्टर ज़्यादा होगा करंट कम होगा, यानी कि ये करंट का उल्टा चीज़ है, करंट का उल्टा चीज़ है। तो इसको क्या कह सकते हैं, रेजिस्टेंस। वे एंड इट इज़ नोन एज, एंड इट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस। इसको हम लोग रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। ये तो बात हो गई इसकी। ये जो क्वेश्चन था तुम लोग का क्या जी, सेक्शन सी, सेक्शन सी क्वेश्चन नंबर 14 था। ये फिगर था, ये रिड्यूस करेंगे तो ये यहाँ चला आएगा, ठीक है। ब्रिज बैलेंस है तो ये C5 चार्जलेस हो जाएगा। ये पॉइंट, ये जो होगा A और B, A एंड B के बीच में A एंड B हैव ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका ज़ीरो पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ओए कि तुम्ही लोग तुम्ही को दिखा रहा है, देख रहा है तू तो उंगली का गिन रहा है, ठीक है, ओके। मतलब ये सर्किट है ही नहीं, ये सर्किट है ही नहीं। तो जब ये सर्किट नहीं है तो ये पैरेलल, ये सीरीज, ये सीरीज, करेक्ट। तो ये C1 C2, तो C1 एंड C2 का अगर C डैश लेते हैं इनका, तो दो इक्वल है तो C/2, C/2 यानी कि 4/2 यानी 2 माइक्रोफराड। और फिर C3 C4 का लेते हैं, C3 एंड C4 का लेते हैं C डबल डैश, तो ये भी CC है, ये भी कितना होगा C/2, ये भी 2 फराड। अब C डैश एंड C डबल डैश, C डैश एंड C डबल डैश, C डैश और C डबल डैश किस में हो गया, पैरेलल। तो इसका रिजल्टेंट C रिजल्टेंट कितना हो गया, C डैश प्लस C डबल डैश, सीधे जुड़ जाएगा, सीरीज में है, पैरेलल में है, तो कितना हो जाएगा 2μF प्लस 2μF, जो कि कितना हो जाएगा 4μF, करेक्ट। ये हो जाएगा 4μF, ओके। यही तुम टीचर से नहीं बना, तो पढ़ा कर रहा था। X and Y are two identical capacitors connected in series across a battery of voltage 20 volt. Capacitor X has air in between the plates and the capacitor Y is dielectric in between the plates of the capacitor and constant K. Calculate NXY when equivalent capacitance is two identical capacitors connected in series across a battery of voltage 20 volt. Capacitor X has air in it. Capacitors can series 20 volt, ठीक है। कैपेसिटर X and identical capacitors, ठीक है। plates by dielectric in between the plates constant. If X and Y are equivalent and X and Y are the equivalent capacitance, calculate and X and Y when equivalent capacitance 4 microfarad। ये देख तो कैपेसिटर कल तुम लोग को बताए हैं, इसका 14 का और वाला भी दिखा देते हैं तुमको, क्वेश्चन 14 का और वाला, ठीक। चलो, दो कैपेसिटर X एंड Y है, आइडेंटिकल है। X एंड Y क्या है, आइडेंटिकल है। X एंड Y आइडेंटिकल है। इस पर अप्लाइड वोल्टेज कितने का है, 20 वोल्ट का है। कितने का है, 20 वोल्ट का है, ठीक। और कह रहा है कि एक में एयर है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक है। एक में एयर है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक है। तो एक में एयर है, दूसरे में डाइलेक्ट्रिक है। एक का कैपेसिटी C है तो दूसरे का KC होगा। K टाइम से इंक्रीज कर जाता है कैपेसिटी, मैं बताया था। K टाइम से क्या हो जाता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है, ये मैंने बात बताई थी।
तो ये दूसरा केस ही हो जाएगा। अब कह रहा है कि इनको डायरेक्ट कैपेसिटर्स इनको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्शन कैसा है? सीरीज़ में। तो सीरीज में कनेक्ट कीजिएगा तो 1/c डैश इक्वल टू 1/c प्लस 1/k/c। और ये कह रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितने का हो रहा है? 4 माइक्रोफैराड का। ये 4 माइक्रो, तो 1/4 इक्वल टू 1/c प्लस 1/k। के का वैल्यू कह रहा है 4c, ठीक है, 4c। एलसीएम कितना बन गया? 4c, ठीक है। तो यहाँ 4 + 1 5, तो 1/4 इक्वल टू 5/4c, 4 कैंसिल, c इक्वल टू 5 माइक्रोफैराड। c की वैल्यू 5 माइक्रोफैराड। 5 माइक्रोफैराड किसकी? पहले वाले की, एयर वाले की। और जिसका केसी होगा उसका, जिसका केसी होगा वो 4 × 5 माइक्रोफैराड होगा, यानी कि 20 माइक्रोफैराड होगा। एक का कैपेसिटी सी है तो दूसरे का केसी हो जाएगा, चूँकि उसके अंदर क्या डाल दिया गया है? उसके अंदर डाल दिया गया है तुम्हारा वो डाल दे। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। एक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए चलेंगे तो क्या करेंगे? बोलो 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 बोलो। आज तुम का पेपर का हम ऑपरेशन कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कल निकाले थे ना, है ना। एक तो ऐसा मान के चलें, एक की कैपेसिटी 5 है तो दूसरे की कैपेसिटी कितनी है? 20, ठीक है, 20 है। तो ऐसे सिचुएशन में एक का 5 है, दूसरे का 20 है, तो इसमें क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है। तो सी भी कांस्टेंट होगा। सी भी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी कांस्टेंट, है ना। सी भी इक्वल टू व्हाट? कांस्टेंट, ओके। तो जब सी भी कांस्टेंट होगा तो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा, ठीक है, कैपेसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल जाएगा। तो C1 C2 का रेशियो जो है वो 5:20 मतलब 1:4 का है। तो V1 V2 का जो रेशियो जाएगा इसमें 4:1 का जाएगा, 4:1 का जाएगा, यानी 4V + 1V इक्वल टू 20 वोल्ट हो जाएगा। 4V + 1V इक्वल टू 20 वोल्ट हो जाएगा, यानी 5V इक्वल टू 5V या x मान के चले, x ले लो, है ना, यानी 5x इक्वल टू 20 वोल्ट, तो x इक्वल टू 4 वोल्ट, x इक्वल टू 4 वोल्ट। तो C1 के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस 1:4 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये इसको ऐसा मान के चलेंगे x/4x, ठीक है, x 4x। तो इसका हो जाएगा C1 के अक्रॉस 4 वोल्ट और C2 के अक्रॉस 4 × 16 वोल्ट। C2 के अक्रॉस 4 × 16 वोल्ट। कुछ तो देख ले कि क्या बना रहा है। देखो पागल ऐसा पेपर बना दिया बच्चा सब। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड के लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कल एक्सप्रेशन बताया था, कितना आता है? बोलो कितना आता है पोटेंशियल एनर्जी के एक्सप्रेशन हम लोग कल निकाले थे? बोलो ½ CV², हाफ कितना? CV², यही लिए थे ना, ½ CV² लिए थे, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रेशियो? इनका रेशियो कितना होगा? हाँ, इनका रेशियो तो U1/U2 इक्वल टू कितना होगा? ½ C1 V1² अपॉन ½ C2 V2², है ना। C2 कितना है? 4 टाइम्स ऑफ C1 है। C2 कितना है? 4 टाइम्स ऑफ C1 है। हाफ तो कैंसिल हो गया, ठीक है। C2 है 4 टाइम्स ऑफ C1। अब V2 कितना है? अरे यहाँ V1 V2 निकाला, अरे यहाँ V1 V2 निकालता। अच्छा V2 कितना है? ये भी 4 गुना है, ये भी क्या है? 4 गुना है। तो ये 4 टाइम्स ऑफ V1 कंप्लीट का होल स्क्वायर। C1 कट गया, C1 कट गया, और C1 तो कट ही गया। V1² उसको कट गया, तो 1/4 गुने क्या? 16, 1 कितना? 16 चौके 64। तो U1/U2 का जो रेशियो होगा 1:2 कितना का होगा? 64 का होगा, ठीक है।
चलो जो मैं पढ़ाया हूँ मैं आज तुम्हारे पेपर को देख ही लेता हूँ। एसर्शन रीजनिंग का कि बहुत लोग एसर्शन रीजनिंग सुन। When an electric dipole is placed in the non-uniform electric field, the net force on the dipole is not zero. False. कल ही बताएं। When an electric dipole is in non-uniform, the net force on the dipole is not zero. नहीं, net force क्या होता है? जीरो होता है। कल मैं बताया हूँ। कल ये बात को मैं बता रहा था। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इक्विलिब्रियम के केस में net force जीरो। Reason in non-uniform electric field, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तुम्हारा फोर्स लगने, नेट फोर्स जीरो नहीं होगा। रीज़न इन नॉन यूनिफॉर्म फोर्स ऑन द ईच डाइपोल इज डिफरेंट। ये सही है, ये सही है, रीज़न सही है, असर्शन करेक्ट है और रीज़न उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है। व्हेन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक एंड बैटरी इज रिमूव फ्रॉम द कैपेसिटर, देन द चार्ज इन द स्टोर्ड विद इन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स इज अनचेंज। बिल्कुल सही है। अगर आप कैपेसिटर को जोड़ करके उसके बीच से क्या करते हैं, बैटरी को हटा देते हैं, तो उसमें अब चूँकि सोर्स बचेगा नहीं उसको चार्ज देने के लिए, तो सोर्स बचेगा नहीं चार्ज देने के लिए, तो क्या होगा, उसमें स्टोर्ड चार्ज की वैल्यू वही रह जाएगी। डाइलेक्ट्रिक विल नॉट अफेक्ट द कैपेसिटी एज ऑल्सो फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक बैटरी इज रिमूव फ्रॉम द कैपेसिटर when the parallel plate capacitor is filled with the dielectric and battery is removed from the, ठीक है। Dielectric will not affect the capacity and also removable battery will not affect the potential difference between the plates of the capacitor। नहीं, रीज़न इसका गलत है, रीज़न इसका गलत है। काहे कि जैसे ही डाइलेक्ट्रिक डालते हैं उसकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैपेसिटी राइज इन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसका चेंज हो जाएगा। ठीक है। क्या if a hollow sphere of radius r encloses a charge q when the electric flux coming out through the sphere is phi, if the radius of the sphere is double the phi value remains unchanged। क्वेश्चन नंबर 1 सेक्शन 1 जो है उसका आंसर अनचेंज, रिमेन अनचेंज हो जाएगा। इफ ए चार्ज q is placed on one of the edges of the q, what is the electric flux passing through one of the faces। एक एज पर रखते हैं, what is the electric flux passing through one of its faces। एक एज की व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, एक एज पर रखते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पासिंग थ्रू वन ऑफ द इट्स फेसेस। किसी एक फेस से निकलने वाले टोटल फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी। क्या बात है रे, तुम लोग को कंपटीशन दिलवा रहा है क्या, ये कंपटीशन दिलवा रहा है क्या। क्या कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 फेसेस, 8 क्यूब हो गए, है ना, 8 क्यूब हो गए, 8 क्यूब हो गए। तो 8 क्यूब में से, है ना, 8 क्यूब के तो 1/6 हो जाएगा, 1/6। अब उसमें से इसके 1/6 का 64 करना क्या चाह रहा है, ये क्यूब है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस, चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन ऑफ इट्स क्यूब, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू वन ऑफ इट्स फेसेस। एक डायरेक्शन, एक क्यूब है और ये क्यूब है, ओके, ये क्यूब है। तो ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्यूब लगेंगे, 8 क्यूब लगेंगे, है ना, 8 क्यूब लगेंगे। 1/4, यस, 1/6 का 1/4, दैट इज 1/6 1/24। अब समझने की बात होगी तब हम समझा देंगे क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, 1/24 इसका आंसर हो जाएगा। किसका, क्वेश्चन नंबर इसी का और जो दिया हुआ है
1/24 यानी Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है ना, Q बाई एप्सिलॉन नॉट दिया है तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट और 24 का डिवीज़न जो ऑप्शन इसका बी है, ऑप्शन जो इसका बी है, ठीक है। 3 चार्जेस प्लस Q एंड प्लस Q आर प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0 एंड d/2 and d of the origin, 0, d/2 and d of origin on the x-axis if the net force experienced by plus Q. On the x-axis if the net force experienced by plus Q, place at x equals to 0. Place at x equals to 0 is 0. The value of Q is. क्यों क्या करना चाह रहा था तुम लोग के साथ, ये करना क्या चाहता था? 0 पर प्लस Q रखा है, d/2 पर स्मॉल q रखा है और यहाँ पर d पर एज ए प्लस Q रखा है, ठीक है, प्लस Q रखा है, ठीक है। तो कहना ये चाहता है, पूछ ये रहा है द वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज, वैल्यू ऑफ स्मॉल q इज, ज़रा देखना इसको, ये जितना रिपेल करेगा उतने ही से ये अट्रैक्ट करेगा, ये जितना से क्या करेगा, ये रिपेल करेगा उतना ही से क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी सम ऑफ दिस टू फोर्सेस 0 होगा। तो देखो Q इंटू Q स्क्वायर है ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, d का स्क्वायर, प्लस ये Q इंटू Q कैपिटल Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और d/2 का स्क्वायर इसका टू कितना हो जाएगा, 0, इसका टू हो जाएगा 0। चलो आज जरा इन लोगों का पेपर सॉल्व करते हैं, कई लोग आज नहीं आए इसीलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक Q, एक तो Q, d स्क्वायर ये सब कुछ निकल जाएगा, तो यहाँ पर एक Q और ये नीचे बचेगा 1, ठीक है, प्लस इसमें से एक बचेगा स्मॉल q और नीचे बचेगा 1/4, इसका टू कितना 0 है ना, इसका टू बचेगा 0, तो ये हो जाएगा q प्लस 4q इसकल टू 0, तो 4q इसकल टू माइनस q, तो q इसकल टू माइनस q/4। अब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन लगा के टिक किया जाएगा, है इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी, ठीक है। ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज़ ए कैपेसिटेंस C, it is half filled part with a dielectric constant 5, the percentage increase in the capacitance will be, कैपेसिटेंस में जो परसेंटेज इंक्रीजमेंट आएगा वो, परसेंटेज इंक्रीजमेंट इन द कैपेसिटेंस जो आएगा वो, ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, दिखा देना सबको, जिनसे नहीं बना होगा बोल देना कि आज देखा ही ले, है ना। ये d/2 डिस्टेंस, ये d/2 डिस्टेंस, आधे में k इक्वल टू 5 का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक C1 कैपेसिटर, एक C2 कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर बन जाएंगे ये सीरीज़ में, ये 2 कैपेसिटर बन जाएंगे सीरीज़ में, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी पहले जो भी रही होगी, है ना, इसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, एप्सिलॉन नॉट A/D, जो कि हम लोग कल फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का देखे थे, ठीक है। अब C1 कितना हो रहा होगा, C1 होगा एप्सिलॉन नॉट A/D/2, आधा डिस्टेंस है ना, D/ कितना 2, यानी कि 2 एप्सिलॉन नॉट A/D होगा। और जो C2 की बात करेंगे तो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट KA/D/2, ठीक है, D/2, ठीक है, D/2, तो ये 2 ऊपर गया, एप्सिलॉन नॉट KA/D, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 का रहा, 5 दूनी 10, एप्सिलॉन नॉट A/D, तो ये 2C है और ये है 10C हो गया, वो 2C हो गया, ये 10C हो गया, ठीक है, वो 2C हो गया, ये 10C हो गया, ओके। वो 2C हो गया, ये 10C हो गया। अब क्या करेंगे, ये 2C और ये 10C, तो इसको ये सीरीज हो गया, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/ कितना C2, यानी 1/2C प्लस 1/10C, ठीक है, 2 10 का LCM 10C, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा 5, 2 5 या 10 और यहाँ 2, ये 7/20C 1/C डैश,
तो सी डैश इजकल टू 20c/7। 20c/7 का मतलब हो जाएगा कितने टाइम से बढ़ेगा ये? 7 दूनी 14, 5 द परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। 200% नहीं, क्या फिगर में गलती आ रही है? 5 कैपेसिटी है एप्सिलॉन नॉट k/d, d/2 इसकी कैपेसिटी, इसके स्पेस डिस्टेंस को कम कर दिया गया, डिस्टेंस को कम कर दिया गया तो एप्सिलॉन नॉट d/2 हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट a d/2, तो ये 2c हो गया। एप्सिलॉन नॉट k d/2, 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 5 है इसका डायरेक्टिव कांस्टेंट 5। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अरे हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैपेसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा जाएगा रे बच्चा सब। ये है कौन? क्या है? कौन बुला रहा है? क्या देखे तो ये थोड़ा सा हमको इसको देखना पड़ जाएगा। बाकी क्या था ये? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया हुआ है, ई दिया है 25I + 30J, ठीक है। एग्जिस्ट इन द रीजन इफ द पोटेंशियल एट द ओरिजिन इज टेकन टू बी 0 देन द पोटेंशियल एट x = 2 एंड y = 2, ठीक है। तो v = कितना होता है? v = E = dv/dx, E = dv/-dv/dx कल हमने बताया था, है ना। तो dv = कितना? -E/dx, है ना। E का मतलब कितना? 25I प्लस कितना? अब इसमें dr लेंगे। ये ऐसा क्वेश्चन क्यों लिया है रे? ये पढ़ाया कोई तुमको स्कूल में? ऐसा पढ़ाया गया? हाँ, यहाँ देखो, ये dr लेंगे चूँकि वेक्टर फॉर्म में, 25I + 30J लेंगे और dr का मतलब हो जाएगा, dr का मतलब हो जाएगा dxi + dyj, dxi + dyj। अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट लोगे तो 25 dx प्लस i से i का, j से j का, 30 dy, है ना, dv, ये 25 ये भी हो जाएगा, है ना। तो v इधर से जाकर के उधर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में चला जाएगा, v आएगा तो इसे इंटीग्रेशन 25 dx प्लस 30 dy, है ना, 30 dy। तो ऐसे में 25 का dx का इंटीग्रेशन x, तो ये हो गया 25x प्लस कितना? 30 dy का इंटीग्रेशन कितना हो गया? y प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होगा? c। और कह रहा है कि ओरिजिन पर ये कितना होता है? 0 है। तो जब x 0 और y 0, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव दिख रहा है, x 0 और y 0, तो v की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू भी मिलेगी 0, c का वैल्यू भी मिलेगा 0। अब इसको जब हम रख देंगे, अब ये जब हम इसको रख देंगे तो ये सीधे सीधे v = -25x -30y आएगा, है ना, -30y आएगा। अब क्या कह रहा है कि निकालिए द पोटेंशियल x = 2m, तो v = x = 2 एंड y = 2, मतलब इसमें x की वैल्यू 2 डालिए, -25 या 50, माइनस y की जगह 2 है, 32 या 60, माइनस कितना? 50, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट प्लस में लेंगे, वोल्टेज निगेटिव नहीं होगा। अच्छा, माइनसों में आंसर है ए ऑप्शन, इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, है ऐसा क्वेश्चन देगा ऑब्जेक्टिव में, तो क्या बच्चा बनाएगा? देख लो रे क्या हो रहा है, क्या कर रहा है केबी वाले हैं? चल देख सर, एक और क्वेश्चन पेपर आ गया। क्या? सेंट जोसेफ वाला, वो बच्चा वाला पेपर होगा ना, फ्री रेडिकल बल्ब इन सीरीज, ये तो पढ़ाए नहीं है। रेशियो सेंट जो हम पढ़ाए हैं उसकी बात हम कर रहे हैं, जो हम पढ़ाए हैं वो बता सके। बस यही 2 ही पेज था इसका, 15 और एक पेज था ना इसका, ठीक है, इसका एक पेज। ये
ये फिर कौन सा पेज है? ये फिर कौन सा पेज है? ये कौन सा पेज है? सर उसमें लिखा होगा केंद्रीय विद्यालय सैनिक। अरे भाई ठीक है, ये किसका है? ये इसके बाद का पेज लिखा होगा उसमें, पेज नंबर। वो सब ठीक, अगर संख्या तो कोई वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर में पढ़ा है। इसको गॉसेस थ्योरम तो बता ही दिए है ना, गॉसेस थ्योरम हम बता दिए। ओके, गॉसेस थ्योरम हम बता दिए। सेल बताएं तो है नहीं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, एक्स एंड वाई, किरचॉफ्स लॉ, करेक्ट। हाँ, एक क्वेश्चन जो हम तुम लोग को पढ़ाए हैं कूलम्ब्स लॉ का, उसका जरा देख लो। एक क्वेश्चन नंबर 11 है, सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 11 है, और इसमें एफ वर्सेस 1/r² का ग्राफ करने के लिए एक पेयर दिया है क्या, 1 म्यू एंड 2 म्यू, 1 म्यू एंड 2 म्यू का, और दूसरा पेयर दिया हुआ है 2 म्यू एंड -3 म्यू। इसको ऑब्जेक्टिव देना चाहिए तथा इसको लॉन्ग आंसर टाइप में दे दिया। जरा देखो, फोर्स वर्सेस आर पोजीशन में जाएंगे, है ना, फोर्स वर्सेस आर पोजीशन में जाएंगे, तो ये ग्राफ, ठीक है, ये पॉजिटिव वाला 1 म्यू 2 म्यू, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, r² इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा, करेक्ट, फॉर द 1 म्यू एंड 2 म्यू, 1 म्यू एंड 2 म्यू, पॉजिटिव फोर्स देगा, ठीक है, पॉजिटिव फोर्स देगा, और ये देगा निगेटिव। लेकिन इसका स्ट्राइप थोड़ा सा, ये स्ट्राइप थोड़ा सा ज़्यादा खड़ा होगा, ये ज़्यादा खड़ा जाएगा, है ना, ये ज़्यादा तेज़ी से निकलेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 2 म्यू के लिए और -3 म्यू के लिए, ये पेयर। ये हो जाएगा इसका प्लॉटिंग, इसकी उसकी, ठीक है, ओके। चलो, वो अभी एक क्वेश्चन हम लोग छोड़ दिए थे, कौन सा नंबर क्वेश्चन था ये? क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का, क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का, जिसमें एक था कैपेसिटर ऐसा जिसमें d/2 क्या कर दे, d/2 खाली छोड़ दे रहे हैं, और इसमें d/2 फिल कर दे रहे हैं किसको, k = 5 डायरेक्टिक कांस्टेंट हो रहा है, तो k = 5 डायरेक्टिक कांस्टेंट। देखो कल के रिलेशन से ही बन जाएगा। एक तो पार्शियली फिल्ड विद डायलेक्ट्रिक वाला इतनी बताया था ना कल, जिसका था एक्सप्रेशन ε0 a d - t 1 - 1/k, ये फार्मूला कल बताए हैं, ये कल फार्मूला बताए हैं। तो इसमें थिकनेस, इसके बीच में d/2 डाल दीजिए, t = d/2 डाल दीजिए। जब t = d/2 डाल दीजिएगा तो ε0 a d - d/2 1 - 1/k, तो ε0 a, है ना, k के बदले क्या डाल दीजिए, 5 डाल दीजिए, k की वैल्यू 5 कह रहा है, ठीक है। तो d - d/2 है, d आप कॉमन कर लीजिए, तो 1 - ½ × 1 - 1/5। तो ऐसे में ε0 a d तो ठीक है, ये सब कटकटा के 1/5 आएगा। ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद 1/5 आएगा, तो 5 टाइम्स ऑफ ε0 a/d हो गया। यानी कि जो c डैश, जो बाद की कैपेसिटी हो जाएगी, वो 5c हो जाएगी। c डैश जो हो जाएगी ε0 a/d क्या हो जाएगा, कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो 5c हो जाएगा, यानी 5 गुना हो गया। तो कोई भी चीज़ अगर 5 गुना हो गया तो इसमें कितना % का इंक्रीजमेंट हुआ होगा। अगर एक चीज़ माने 100 रुपया अगर 500 हो जाए तो कितना परसेंटेज इंक्रीजमेंट हुआ उसमें, 400%। 100% का इंक्रीजमेंट होता तो 200 हो जाता है ना। हेंस परसेंट इंक्रीजमेंट इक्वल टू 400%। चलिए, तो जो मैंने पढ़ाया था वो आपको सॉल्व कर दिया, लेकिन ये स्टैंडर्ड नहीं होता आप किसका, टेस्ट का। ये स्टैंडर्ड नहीं बनता है टेस्ट का। अब ये ऐसा क्वेश्चन अगर दिया जाएगा बच्चों को तो ये टेस्ट में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा गड़बड़ किया गया है इसमें, इस तरफ से डिस्करेज हो जाएंगे बच्चे। ऐसा नहीं कि बनाया नहीं जा सकता, बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता, बिल्कुल बनाया जा सकता है और बिल्कुल पढ़ाया जा सकता है।
और हम करवाएंगे भी, और हम करवाएंगे भी, हैं? कुछ नहीं है ये कोई, इसमें एक तो पूरा क्वेश्चन जरा ये वाला जिसमें हम डायलेक्टिक फिलअप कर दिए हैं, ये थोड़े देर के लिए हम कंफ्यूज हो गए थे कि इसको हम कौन सा अप्रोच ले। इसका थोड़े देर के लिए हम कंफ्यूज हो गए थे कि अप्रोच कौन सा ले। बाकी किसी में भी कुछ नहीं था, बाकी किसी में भी कुछ नहीं था। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा उसको क्या